सो हेलो स्टूडेंट्स। तो भैया आज का हमारा टॉपिक वही सबको पता है क्या चल रहा है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक नंबर में आने वाले। आज भी हम एक ही नंबर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा मोटो थोड़ा सा बदलेगा, ठीक है। हम आज एशर्सन रीजंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो, एशर्सन रीजन का क्वेश्चन करना एक बड़ा ही धैर्य का काम है, ठीक है। तो अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, ठीक है, तो आपको जो है ये क्वेश्चंस जो है गलत हो जाएंगे। एक नंबर का फिजिक्स आना है, एक नंबर का केमिस्ट्री, एक नंबर का बायोलॉजी साइंस के पेपर में। क्लियर हो गया? तो भैया साइंस के पेपर में हमारा एक एक नंबर के तीनों क्वेश्चंस आएंगे। तो हम एशर्सन रीजन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चार चीजें हैं इसमें, चार ऑप्शन होंगे, ठीक है, जो आपको जो है करना होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन होगा, अच्छा, एशर्सन का मतलब क्या हो गया? एक अभिकथन, यानी एक ऐसा कथन, ठीक है, जिसका हमको रीजनिंग, रीजनिंग का मतलब कारण, एक कथन का और एक कारण, ठीक है। तो एक ऐसी चीज हम बोल रहे हैं जो, जैसे हमने बोला कि भैया मैं लंबा हूँ, ठीक है, मान लेते हैं मैं लंबा हूँ, ठीक है, ये एक कथन हो गया, ठीक है। अब मैं किस वजह से लंबा हूँ? ठीक है, मैंने बॉर्नविटा पिया था, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जेनेटिक, ठीक है। तो भैया बॉर्नविटा पीने से कोई लंबा नहीं होता है, जीन्स पे ही क्या होता है, इफेक्ट होता है, जीन्स का इफेक्ट होता है। तो ये क्लियर हुआ, तो इसका करेक्ट रीजन होगा जेनेटिक, ठीक है, ना कि बॉर्नविटा और कॉम्प्लान पीने से कोई लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये सारी कहानियाँ फर्जी हैं, ठीक है। तो जो बच्चे कॉम्प्लान पीते हैं कभी लंबे नहीं होंगे, ठीक है, जब तक आपके डीएनए में वैसा ना हो। क्लियर है? तो ये तो हो गई फर्जी बातें, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फिजिक्स पे। तो भैया पहला है एशर्सन, ठीक है, पहला ऑप्शन होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन इसमें होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, मतलब बोथ, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बोथ ए असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ओके, एंड, ठीक है, रीजन इज, एंड आर इज, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। मतलब जो आर रीजन जो बता रहे हैं वो सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होगा, ठीक है, बोथ एशर्सन एंड रीजन आर ट्रू, ओके, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई, ठीक है। तीसरा सी ऑप्शन इसमें होगा, ठीक है, सी ऑप्शन होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू, ए मतलब असर्शन इज ट्रू, बट आर इज फॉल्स, ठीक है ना। एक ये हो गया। लास्ट वाला होगा डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन होगा, ठीक है, ओके, डी ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। ए इज फॉल्स मतलब एशर्सन जो है गलत है, ठीक है, बट रीजन इज ट्रू, ठीक है। तो भैया यही चीज है, पहला बोथ एशर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। फिर बोथ ए एंड आर, ए आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, एंड लास्ट वन इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो ये सारी चीजें हमारे साथ होंगी, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगा, ठीक है। बेसिकली जो है एशर्सन रीजन में मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ क्या देगा, ठीक है, क्योंकि एशर्सन रीजन के लिए पूरी आपकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें कोई प्रिडिक्शन नहीं है, ठीक है, इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चन आएगा या फिर ऐसा ही आएगा, ठीक है। बस मैं ये बता रहा हूँ कि भैया इस तरह से हम लोग क्वेश्चन, ठीक है, अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? हो गया? तो भी आते हैं हम लोग, ठीक है, अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, एशर्सन दे रहा है, अ प्लेन मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम अटेंड कर रहे हैं इसका, ठीक है ना।
इसमें ये कह रहा है कि प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर जो है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, वो रियल, क्या रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अभी जैसे कि फील आ रहा है कि ये गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके। व्हेन बीम ऑफ लाइट, ये असर्शन में ही है, व्हेन बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर इज कन्वर्जिंग, ठीक है, ओके, कन्वर्जिंग, ठीक है, यानी कि जो बीम ऑफ लाइट है, अच्छा पहली बात एक चीज समझ लो कि अगर प्लेन मिरर पे कोई भी रे या लाइट ऑफ रे टकराती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कभी नहीं मिलेगी, तो उसका इमेज क्या हो जाएगा भाई, उसका फोकस क्या होगा, इन्फिनिटी पे होगा, ठीक। अब इसमें कह रहा है रियल इमेज, रियल इमेज तब बन सकती है जब क्या हो कि दो रे आपस में मिले, ठीक है। अच्छा ये कन्वर्जिंग है, कन्वर्ज हो रही है, तो कन्वर्ज हो रही है तो ये कहीं ना कहीं इसमें कंडीशन दे दिया है, ये प्लेन मिरर दूसरे टाइप का है, ठीक है, तो ये असर्शन सही है, ठीक है, यानी कि कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्ज होके ये कहीं ना कहीं मिलेगी, ठीक है ना, ठीक है, तो मिलेगी तो एक स्क्रीन तो बन सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। दिस इज बिकॉज, रीजन दे रहा है, दिस इज, अच्छा रीजन भी दे रहा है, वेरी गुड। दिस इज बिकॉज ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर, प्लेन मिरर, द रे इज कन्वर्जिंग बीम एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। एकदम सही, जो हमने बताया एकदम वही सही है। तो भैया इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि assertion, both assertion and reason are true and R is the correct explanation of A, मतलब assertion का ये reason correct explanation है। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है assertion, ठीक है, assertion में बोल रहा है, assertion में बोल रहा है कि a thin lens is more powerful, assertion में बोल रहा है a thin lens is मोर पावरफुल इज, ठीक है, मतलब कि एक पतला लेंस ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। ये क्या सही है, नहीं, ठीक है। मैंने बताया था कि पावर, जितना मोटा लेंस होगा उसका उतना ज़्यादा पावर होगा, तो यानी पतले लेंस का पावर ज़्यादा नहीं होगा, तो ये साफ साफ असर्शन गलत है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, यही ऑप्शन ही हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैसे इसका रीज़न, ठीक है, इसका रीज़न दे रहा है, इसका रीज़न दे रहा है P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो इसका ऑप्शन, ठीक है, रीजन तो सही है, ठीक है, रीजन का मतलब कि रीजन का जो स्टेटमेंट है ये सही है, ठीक है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। ये गलत क्या है भाई, कि थिन लेंस जो है, थिन मतलब हो गया पतला, ठीक है, तो ये जो थिन लेंस है, ठीक है, ये ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही हो गया। क्लियर हो गया, तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लाइट ट्रेवल्स फास्टर, ठीक है, लाइट ट्रेवल्स, ओके, लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन ग्लास देन एयर, ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि असर्शन में जो लाइट है, ठीक है, उसकी जो स्पीड है, ठीक है, वो ग्लास में ज़्यादा है, ठीक है, एयर की अपेक्षा। तो भैया ये सीधे सीधे गलत लग रहा है। क्यों, क्योंकि भैया ये जो हमारा है ग्लास में जो स्पीड होगी वो लाइट की कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि वो डेंसर मीडियम है, और डेंसर मीडियम में हमेशा स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम होती है। क्लियर है, और रेयरर मीडियम में ज़्यादा होती है, यानी कि जहाँ जाम लगा होगा वहाँ हम धीरे चलेंगे और जहाँ रोड खाली होगा वहाँ तेज चलेंगे। ओके, तो भैया ये हो गया, ठीक है। अब जो है रीज़न दे रहा है, रीज़न दे रहा है, इसका रीज़न जो दे रहा है वो ये दे रहा है, बिकॉज ग्लास इज डेंसर देन एयर, ग्लास जो है, ठीक है, वो डेंसर है, डेंसर देन
एयर, ठीक है ना। तो भैया ग्लास इज डेंसर देन एयर, तो ये तो सही है भाई, बिल्कुल सही है। तो इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। मतलब assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले मैं इसको थोड़ा रब कर लूँ, ठीक। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, ठीक है। तो एशर्सन में दे रहा है, ओके, एशर्सन में दे रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज, ठीक है, नो यूनिट, यानी कि इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, जो कि बिल्कुल सही है। अब रीजन क्या दे रहा है ये देखते हैं। रीजन ये दे रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। टू मतलब ये, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, c/v, ठीक है। तो ये इसका रीजन दे रहा है जो कि सही है, यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट, बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, ठीक है ना। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है light travel faster in denser medium, okay, than a rarer medium, ठीक है। तो assertion दे रहा है light travels, ठीक है, फास्टर देन डेंसर, फास्टर इन डेंसर मीडियम देन रेयर मीडियम, जो कि गलत है, assertion गलत है। रीजन देखते हैं क्या दे रहा है भाई। रीजन इसका दे रहा है v इज इक्वल टू सी बाई म्यू, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। तो ये रीजन सही है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। मतलब ये इसका ऑप्शन होगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यानी कि रीजन इसका सही है लेकिन असर्शन इसका सही नहीं है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये कह रहा है व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज हेल्ड इन वाटर इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। व्हेन कॉन्वेक्स लेंस हेल्ड इन वाटर इट्स फोकल लेंथ इज इंक्रीजेस, ठीक है। एक कॉन्वेक्स लेंस पे मैंने क्वेश्चन भी बताया था, जिनको कंफ्यूजन होगा देख लेंगे, ठीक है। हेल्ड इन वाटर इट्स फोकल लेंथ विल इंक्रीज, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसका फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो यही कह रहा है व्हेन यानी कि assertion जो है हमारा सही है, ठीक है, assertion सही है। अब हम लोग रीजन पे आते हैं, ठीक है। रीजन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, इज लेस देन ओके, इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है। तो भैया रीजन भी सही लग रहा है, ठीक है, रीजन भी सही है, ठीक है, रीजन भी इसका सही लग रहा है। क्या कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, नहीं गलत है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या कह रहा है, वाटर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, इज लेस देन 9, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर का 1 पॉइंट समथिंग होता है और इसका 1 से ज़्यादा होता है, तो ये गलत हो गया, रीज़न गलत है, ठीक है। तो रीज़न भाई गलत है, ठीक है, यानी कि इसका आंसर होगा क्या, सी ऑप्शन, ए इज ट्रू, मतलब assertion इज ट्रू बट रीजन इज रॉन्ग, ठीक है। रीजन क्या होगा भाई, गलत है। क्लियर है, क्लियर हो गया, क्योंकि ज़्यादा डेंसर है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगी भाई, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ अ वेलोसिटी, ये भी बहुत अच्छा है क्वेश्चन है, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। तो इसमें असर्शन में क्या रहा है, असर्शन में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है भाई, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर, इट्स इमेज इन द प्लेन मिरर मूव्स टुवर्ड्स द बैक ऑफ द मिरर विद अ वेलोसिटी ऑफ 10। ठीक है, इसमें ये कह रहा है एक व्यक्ति, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड से मिरर की ओर दौड़ रहा है। ठीक है, तो इसका इमेज जो अपीयर हो रहा है, ठीक है, वो कितना होगा मैंने बता दिया, जस्ट इसका डबल हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो असर्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक। उसके बाद रीजन ये बोला, द इमेज फॉर्म इन द प्लेन मिरर इज एज फॉर एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। बिल्कुल सही है, रीजन बिल्कुल सही है। रीजन ये बोल रहा है कि भैया क्या, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, ठीक है, जो इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर में, ठीक है, यानी कि इमेज है मान लेते हैं, ठीक है, वो कैसा होता है भाई, प्लेन मिरर इज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। तो ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट जो है एकदम उसके सामने है। ठीक है ना, तभी ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, मैथमेटिकली भी आ जाएगा ये रिलेटिव मोशन के तहत। ठीक है, तो इसका असर्शन रीजन दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होगा, और ऑप्शन ए है बोथ ए असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ठीक है, असर्शन। क्लियर हो गया। ठीक है, तो भैया हम लोग को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, क्या कैसे अप्रोच करना है हम लोग को, क्या असर्शन रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन जो है वो ये बोल रहा है, ठीक है, असर्शन में ये बोला जा रहा है, अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ ड्राइवर मिरर। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो असर्शन में ये बोला जा रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है, ठीक है, वो ड्राइवर मिरर, मतलब जो कार चला रहा है, बाइक चला रहा है, उसके साइड मिरर कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, मैंने बता दिया है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब इसका रीजन जो दे रहा है, वो रीजन दे रहा है, द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज मच स्मॉलर। मतलब ये कि जो व्यू होता है, ठीक है, जो व्यू होता है वो स्मॉलर होता है। ठीक है, जो कि गलत है। ठीक है, मैंने बताया था कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, क्यों यूज होता है, इसीलिए यूज होता है क्योंकि उसका व्यू वाइडर होता है, ये ज्यादा से ज्यादा क्या एरिया कवर करता है। ठीक है ना, तो ये रीजन बिल्कुल गलत है, तो असर्शन सही है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, मतलब असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, लिखिएगा यहाँ तक, चलो यहीं कर देते हैं। ठीक है, 6th 1 या फिर जो भी है, जो भी हम जैसे भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर डिपेंड्स ऑन द, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, बिल्कुल सही है। असर्शन ये कह रहा है, ठीक है, कि फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, ROC कह सकते हो। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, वो 2f के बराबर होता है। ठीक है, तो डिपेंडेंसी है, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये सही है भाई हमारा। ठीक है, असर्शन जो है हमारा सही है। अब रीजन क्या बोल रहा है भाई, रीजन बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर डिटरमाइन फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। बिल्कुल गलत है। इसमें ये कहना चाह रहा है, ठीक है, कि रीजन में ये कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट का, ठीक है, डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी u और v यानी कि इमेज का डिस्टेंस ही डिफाइन करता है फोकल लेंथ ना। ठीक है, ये डिफाइन नहीं करता। फॉर्मूला हम भले लगा के निकाल लेंगे लेकिन ये डिफाइन नहीं करता है। ठीक है ना, तो ये गलत है। फॉर मैथमेटिकली हम जो है इन दोनों का यूज करके फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई हमारा मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और इसका फोकल लेंथ मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है। अब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट जो है 15 सेंटीमीटर पे हम रख देंगे
और जो है क्या कहते हैं इमेज हमारा मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर पे बन गया, ठीक है, तो भाई हमारा जो है वो क्या कह सकते हैं फोकल लेंथ निकाल पाएंगे। हम फॉर्मूलाज निकलवा लेते हैं, अगर हम चेंज कर दिए, ठीक है, तब तो फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस नहीं डिफाइन करती है फोकल लेंथ को, मैथमेटिकली भले निकाल सकते हैं। तो हम इसका क्या ऑप्शन करेंगे, इसका ऑप्शन बी होगा, यानी assertion and reason both are true but reason is not the correct explanation of assertion। क्लियर? तो रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, assertion का। क्लियर है? तो हम लोग इस सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम assertion रीजन के और भी क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।